शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और हमारी इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हमारे इस एजुकेशन चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले व्यक्ति हैं MS धोनी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका कारण यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार खेती में रुचि जाहिर की है। इस कारण से महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उद्योगपति ने लिखा है कि माई एंड महिंद्रा जब पहले से ही नाम में है, तो इसका मतलब है कि हमारे रास्ते एक दूसरे के लिए मिलने के लिए बने थे। स्वराज ट्रैक्टर्स भारत की एक ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है, जिसका मुख्यालय है मोहाली, पंजाब में। यह महिंद्रा की सहायक कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो CEO है, फाउंडर है आनंद महिंद्रा, और ये स्वराज ट्रैक्टर्स है, ये भारत में ट्रैक्टर निर्माण की एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मोहाली, पंजाब में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। अगले व्यक्तित्व है हमारे PV सिंधु। ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ते गद्दे ब्रांड सेंचुरी मैटर्स ने प्रशंसित बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। अर्थात भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए गद्दे ब्रांड सेंचुरी मैटर्स ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। यह साझेदारी हैदराबाद के दो चैंपियन के मिलन का प्रतीक है। एक बैडमिंटन कोर्ट पर अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध और दूसरा नींद और आराम के लिए विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। अगले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 सितंबर 2023 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अल हजम पर 5-1 की जीत के दौरान अपने करियर का 850वां गोल किया। अर्थात इस खेल में रोनाल्डो ने अपना 850वां गोल किया है। इसी गोल के साथ रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी से 34 गोल की बढ़त बना ली है। अर्थात क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी से 34 गोल अधिक बना लिए। अर्थात रोनाल्डो ने अपने कुल करियर में 850 गोल किए हैं। फुटबॉल इतिहास में शीर्ष 5 गोल करने वाले खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल, ये पुर्तगाल से हैं, और लियोनेल मेसी इन्होंने 818 गोल किए हैं, जो अर्जेंटीना से हैं, और पेले इन्होंने 762 गोल किए हैं, जो ब्राज़ील से हैं। और अगले खिलाड़ी है रोमारियो। उन्होंने अपने करियर में 755 गोल किए हैं और ये ब्राज़ील से खेलते हैं। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्होंने अपने करियर में कुल 850 गोल किए और ये पुर्तगाल से हैं। और लियोनेल मेसी है, इन्होंने 818 गोल किए हैं, ये अर्जेंटीना से हैं। और पेले इन्होंने 762 गोल किए हैं, ये ब्राज़ील से। और रोमारियो इन्होंने 755 गोल किए हैं, जो ब्राज़ील से हैं। आपको पता है कि भारतीय भी ऐसे मशहूर खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी है, उसका नाम है सुनील छेत्री, जो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 123 गोल किए हैं और वे पुरुष फुटबॉल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम 10 हैट्रिक भी दर्ज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक हैं।
अगले व्यक्तित्व हैं सिमोना हालेप। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में सिमोना हालेप के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग डोपिंग रोधी कोड उल्लंघनों के लिए उस पर पेशेवर टेनिस से 4 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। अर्थात सिमोना हालेप एक टेनिस खिलाड़ी है जिस पर हाल ही में 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने सिमोना हालेप पर डोपिंग रोधी कोड उल्लंघन के लिए उस पर टेनिस खेलने के लिए 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। 4 वर्ष के प्रतिबंध के बाद सिमोना हालेप अक्टूबर 2026 तक पेशेवर टेनिस में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गई है। अर्थात सिमोना हालेप 4 वर्ष तक टेनिस नहीं खेल सकती है। उसको अक्टूबर 2026 तक उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है और वह अपने मामले को खेल पंचायत अदालत में ले जाने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी की स्थापना 2008 में की गई। टेनिस की पर्यावरण समीक्षा में सिफारिशों की स्वीकृति के बाद जेफ रीस के नेतृत्व में TIEU की स्थापना की गई और लंदन, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी का मुख्यालय वो लंदन में है, ब्रिटेन में स्थित है और इसकी स्थापना जेफ रीस के नेतृत्व में की गई थी और 2008 में इसकी स्थापना की गई। अगले व्यक्तित्व हैं पायल छाबड़ा। हरियाणा के जिन जिले की निवासी मेजर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेज के लिए प्रोबेशन पास करने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है और उन्होंने आगरा में आयोजित एक समारोह में मैरून बेरेट में सम्मानित किया गया। अर्थात पायल छाबड़ा भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है। पायल छाबड़ा हरियाणा राज्य की जिन जिले की निवासी है जो कि मेजर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेज के लिए प्रोबेशन पास करने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है और उन्हें आगरा में आयोजित मैरून बेरेट में सम्मानित किया गया। वर्तमान में मेजर पायल छाबड़ा देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में आर्मी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ सर्जन के पद पर कार्यरत है। अर्थात पायल छाबड़ा एक भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है जो वर्तमान में लेह लद्दाख के आर्मी हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में कार्यरत है और ये पायल छाबड़ा हरियाणा के जिन जिले की निवासी हैं। तो अगले हमारे व्यक्तित्व हैं सुल्तान अल नयादी। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने अर्थात 186 दिन के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे। अर्थात सुल्तान अल नयादी संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने बिताए हैं जो कि सबसे ज़्यादा है और अब वर्तमान में अपने स्वदेश लौटे हैं। अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। सुल्तान अल नयादी को एक उपाधि भी दी गई है, अंतरिक्ष के सुल्तान। अगर आपको परीक्षा में ये पूछे जाए कि अंतरिक्ष के सुल्तान किस व्यक्ति को यह उपाधि दी गई है तो आपको बताना है कि सुल्तान अल नयादी को ये उपाधि दी है अंतरिक्ष के सुल्तान, क्योंकि सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन बिताए 186 दिन, लगभग 6 महीने। 2 मार्च 2023 को अपने क्रू 6 टीम के सदस्यों के साथ फ्लोरिडा के कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी थी। अर्थात सुल्तान अल नयादी ने 2 मार्च 2023 को अपने क्रू 6 टीम के सदस्यों के साथ फ्लोरिडा के कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9
जो रॉकेट है उसे उन्होंने उड़ान भरी थी। सुल्तान अल नयादीन नासा के उनके साथी स्टीफन बोवेन और वुडी होबर्ग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एंड्री फेडियेव इनके साथ 4 दिसंबर 2023 को स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर लौटे। अर्थात सुल्तान अल नयादी संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रुके हैं, लगभग 6 महीने अर्थात 186 दिन इनका मिशन उन्होंने पूरा किया है। और इनको एक उपाधि भी दी गई है, अंतरिक्ष के सुल्तान। अगले व्यक्तित्व हैं डेनियल मैकगही। कनाडा के डेनियल मैकगही किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनने जा रही है। अर्थात डेनियल मैकगही जो एक ट्रांसजेंडर है वो डेनियल मैकगही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है जो कि कनाडा महिला क्रिकेट टीम की जो टीम में शामिल हुई है। 29 साल की उम्र में मैकगही एक शुरुआती बल्लेबाजी की भूमिका निभाती है और उन्होंने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में कनाडा की महिला टीम में सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा उल्लिखित पात्र मानदंडों को भी पूरा किया है। अर्थात डेनियल मैकगही पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो क्रिकेटर हैं और ये कनाडा की ओर से हैं और इन्होंने ICC द्वारा उल्लिखित पात्रता के मानदंडों को भी पूरा किया है। अगला हमारा व्यक्तित्व है कैटरीना कैफ। जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जिससे वह भारत की ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अर्थात कैटरीना कैफ जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी है जो यूनिकोल, वहाँ इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कैटरीना कैफ यूनिक्लो के लिए अन्य वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर की श्रेणी में शामिल हो गई है, जैसे कि टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर जो 2018 में ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैटरीना कैफ से पहले 2018 से टेनिस के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने इस ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वर्तमान में अब भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना। यूनिक्लो और कैटरीना कैफ के बीच सहयोग 1 वर्ष के लिए चलने वाला है, जो ब्रांड के फॉल विंटर 2023 के संग्रह को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अर्थात ये समझौता यूनिक्लो और कैटरीना कैफ के बीच 1 वर्ष का है, जो कि फॉल विंटर 2023 के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। जो हमने हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जो अभी पढ़ा है उनके ऊपर एक नज़र और दौड़ा लेते हैं जल्दी से। तो पहले थे हमारे MS धोनी। MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस स्वराज ट्रैक्टर्स की कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है आनंद महिंद्रा और ये स्वराज ट्रैक्टर्स कंपनी है जो इसका मुख्यालय है मोहाली पंजाब में। और अगली खिलाड़ी थी हमारी PV सिंधु, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गद्दा ब्रांड सेंचुरी मैटर्स के लिए। और अगले खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने हाल ही में अपना 850वां गोल किया है, जो कि अभी वर्तमान में लियोनेल मेसी से 34 गोल ऊपर हैं। अर्थात आपको पूछे कि रोनाल्डो ने अपने कुल करियर में कितने गोल किए हैं तो आपको बताना 850, और ये पुर्तगाल से हैं और इनके नाम 10 हैट्रिक्स भी दर्ज की गई है।
और सिमोना हालेप, इनके खिलाफ डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए इन पर 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। अब ये अक्टूबर 2026 तक टेनिस खेलने के लिए अयोग्य घोषित हो चुकी है। अब ये 4 वर्ष तक टेनिस नहीं खेल सकती। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं पायल छाबड़ा। ये हरियाणा के जिन जिले के हैं और ये भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है और वर्तमान में ये लेह लद्दाख के आर्मी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और अगले हैं सुल्तान अल नयादी। ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर अपना मिशन पूरा किया था और इनको एक उपाधि भी दी गई अंतरिक्ष के सुल्तान। ये सुल्तान अल नयादी 2 मार्च 2023 को अपनी क्रूज 6 टीम के सदस्यों के साथ फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी थी और अब 4 सितंबर 2023 को स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटे। अगर आपको पूछें कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए तो आपको बताना है सुल्तान अल नयादी, जो कि 2 मार्च 2023 को गए थे अपने साथियों के साथ। वूडी होबर्ग, एंड्री फेडेव, जो रूसी यात्री हैं। अगले हैं डेनियल मेगेई। ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है जो कनाडा से हैं। और अगले व्यक्तित्व हैं कैटरीना कैफ, जो कि जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो के साथ साझेदारी की है, जो भारत की ब्रांड बनी है, पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। इससे पहले 2018 से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब वर्तमान में कैटरीना कैफ इनकी इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो कि भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो चलिए कुछ सितंबर से संबंधित जो दिवस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इस सितंबर महीने में कौन कौन से दिवस आते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। अगर आपको पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया, 7 सितंबर 2023 को। 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मनाया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया, किस माह में मनाया गया और कितनी तारीख से मनाया गया। तो 1 सितंबर से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब आता है, तो 8 सितंबर को आता है। और विश्व ईवी दिवस 9 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आता है। नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये क्वेश्चन तो आपको हर परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलता ही है कि ओजोन दिवस कब आता है, तो 16 सितंबर को आता है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड बांडा दिवस ये भी 16 सितंबर को आता है। विश्व बांस दिवस ये 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व राइनो दिवस और विश्व गुलाब दिवस ये 22 सितंबर को। और विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यटन दिवस, कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर। और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है।
ये कुछ पुस्तकों के बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये एक पुस्तक है। ये उपन्यास कॉमिक बुक एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई हैं। यह साझेदारी स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम SHWP के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये बुक उपन्यास से एक कॉमिक बुक है जो एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बुक का नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इसके लेखक है राधिका अयंगर। इस किताब का ऑप्शन नाम देख लिए कि फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इसके लेखक राधिका अयंगर। इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई यह पुस्तक भारत में बनारस शहर वाराणसी की विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन से संबंध की पड़ताल करती है। आपको ये जरूर याद करना है कि फायर ऑन द गंगा, लाइव अमंग द डेड इन बनारस, ये किसकी पुस्तक है? तो राधिका अयंगर। और अगली किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संघर्ष के दिनों से लेकर सार्वजनिक जीवन तक के सफर पर दर्ज किया गया है। अर्थात आपको पूछें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर कौन सी किताब लिखी गई है, तो आपको बताना अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री